पाठशाला बाय पांडे सर में बच्चों आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग अपने मैथ्स के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, जहां हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पर कोऑर्डिनेट्स को पुट करना, एक्सिस को समझा था, हमने क्वाड्रेंट्स को समझे थे। अब बच्चों हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। अब हम लोग बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीजों को आगे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा डिस्टेंस। कि अगर किसी कार्टेशियन प्लेन पे कोई दो पॉइंट दे रखे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी या कैसे निकाली जाएगी। बच्चों अगर हम देखें तो मान लेते हैं ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। ये बच्चों हो गया ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ये हो गया बच्चों हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हो गया बच्चों हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस। सपोज दैट ये माइनस का एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये माइनस का वाई एक्सिस हो जाएगा। बच्चों मान लिया बच्चों मेरे पास यहाँ एक पॉइंट है x1, y1, और यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों मेरे पास x2, y2। ये पॉइंट बच्चों A है, ये पॉइंट बच्चों B है, और मुझे A से लेके B तक की डिस्टेंस निकालनी है। हमें फाइंड आउट करना है कि AB डिस्टेंस क्या होगा या AB की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्टेंस कितना आएगा। तो बच्चों कैसे निकालेंगे हम सीखेंगे इस चैप्टर में। बच्चों जो ये x कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ इसका, तो x पे ये पॉइंट x1 हो जाएगा बच्चों, और ये पॉइंट बच्चों हो जाएगा हमारे पास y1। भाई तभी तो यहाँ पे आएगा x1 y1, x एक्सिस पे x1, y एक्सिस पे y1। बच्चों अगर इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इस पे अगर मैं x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लेता हूँ तो ये हो जाएगा x2, और अगर मैं y एक्सिस पे लेता हूँ बच्चों तो ये हो जाएगा y2। ये हम लोगों ने बच्चों 9th क्लास में पढ़ा हुआ था। मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ए बी, एंड सपोज मानता हूँ इस पॉइंट को सी। अब मुझे ए बी डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेनस निकालनी है, यही तो ए बी होगी, यही तो डिस्टेंस होगी। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगी, h इज इक्वल्स टू, इसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर, p इसे मान लेते हैं बेस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बट बच्चों समस्या ये है कि हमें ना तो बेस की वैल्यू पता, ना तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है। चलिए बच्चों निकालते हैं, और निकालते हैं डिस्टेंस। देखो बच्चों ये पूरी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है x2, और ये कितनी है बच्चों x1। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं इस डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो क्या बच्चों मुझे ये डिस्टेंस नहीं मिल जाएगी। तो बच्चों AC डिस्टेंस कितनी आएगी, x2 माइनस x1। ये पूरा x2 है, इस x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1। ऐसे ही बच्चों ध्यान दो, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, y2। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है y2, और ये कितना है बच्चों y1। तो ये कैसे मिलेगा बच्चों, जब मैं y2 में से y1 को माइनस कर दूंगा। तो बच्चों मेरे पास AC आ गया x2 माइनस x1, और BC आ गया y2 माइनस y1। तो बच्चों अगर अब मैं लगाता हूं पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC में, जहां पर एंगल C जो बच्चों है वो 90 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट में AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों AB इज इक्वल्स टू, AC कितना है बच्चों, AC कितना x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BC कितना है बच्चों, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों इसे ही कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मुझे किसी भी
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी कार्टेशियन प्लेन में मुझे ए और बी दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और मुझे उनके बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, तो बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। चलिए बच्चों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्यों हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमसे बच्चों क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। बच्चों चलिए समझते जाए इस क्वेश्चन को। अगर मैं एक छोटा सा आपको समझाने के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करूं और इन पॉइंट्स को दिखाऊं, तो बच्चों 7,13 मान लो यहाँ पर है ए पॉइंट 7,13 और 10,9 बच्चों मान लो यहाँ पर है 10,9, ये हो गया हमारे पास बी पॉइंट। बच्चों हमसे ये डिस्टेंस पूछा हुआ है, ये डिस्टेंस पूछा हुआ है, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? या तो हम पूरा फिर से ड्राइव करें या फिर सीधे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें। बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, ए बी इज इक्वल्स टू रूट में, ए बी का मतलब डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस रखी हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को मान लेंगे अपना पहला कोऑर्डिनेट। मान लो मैंने ए पॉइंट को मान लिया मेरा पहला कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी x1 कॉमा y1 की। और दूसरा कोऑर्डिनेट जो मैंने मान लिया सेकंड, तो ये हो जाएगा मेरा x2 और y2। तो बच्चों ये मेरे पास x1 y1 आ गए, ये मेरे पास x2 y2 आ गए। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे केवल डिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो ये भी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x2 कितना है बच्चों 10 माइनस x1 कितना है बच्चों 7, 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों, y2 कितना है 9 माइनस y1 कितना है बच्चों 13, 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर बच्चों। तो ए बी कितना आ जाएगा बच्चों, ए बी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7 3 का होल स्क्वायर 13 माइनस 9। बच्चों 13 में से 9 गए अगर, तो कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 4 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों ए बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 बच्चों माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। ए बी कितना आ जाएगा बच्चों, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 और एक किसका स्क्वायर होता है बच्चों, बाहर आ जाएगा 5 यूनिट। ए बी कितना आ गया 5 यूनिट। मतलब बच्चों जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, 5 यूनिट की डिस्टेंस ये होगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये बड़ा आसान टॉपिक है। चलिए बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एक छोटा सा टॉपिक और। ये बच्चों फिर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया हमसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी फिर कोई दो पॉइंट दे दिए, इनके बीच में हमसे क्या पूछ रहे हैं बच्चों, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो अब हम बार बार ग्राफ ना बना के सिंपल बच्चों ए पॉइंट को लिखते हैं, ये हो जाएगा x1 कॉमा y1 और बी पॉइंट हो जाएगा बच्चों हमारे पास x2 कॉमा y2। अब निकालना बच्चों में डिस्टेंस ए बी है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू x2 कितना है बच्चों 2 माइनस x1 कितना है बच्चों माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों माइनस के 5, ठीक है बच्चों माइनस के 7, y1 कितना हो गया माइनस 7 का होल स्क्वायर। बच्चों ए बी कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 12 का होल स्क्वायर। ए बी बच्चों 2 और 4 कितना होता है 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144। ए बी बच्चों 6 और 4 10, 0, 4 और 4 8 और ये हो जाएगा 1, 180 आ गया बच्चों हमारे पास, 180 आ गया। 180 के अगर हम फैक्टर करें तो ए बी इज इक्वल्स टू आई गैस 180 हम लोग फैक्टर करेंगे तो 36 इंटू 5, 6 5 33, हाँ कितना हो जाएगा बच्चों, तो 36 इंटू 5 आएगा 36 बच्चों 6 का स्क्वायर होता है
मतलब ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6√5 यूनिट। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी में बच्चों एक सवाल और बनता है, एक तरीके सवाल और बनता है, पहले समझते हैं उसे फिर सवाल देखेंगे बच्चों। जैसे कि मान लीजिए मुझसे अब ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछे और क्वेश्चन ये बोल दे फाइंड द डिस्टेंस, मैं लिख देता हूं आपको, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, मान लो 6, -6 फ्रॉम द ऑरिजिन। बच्चों अब डिस्टेंस निकालनी है मुझे ऑरिजिन से। सर पॉइंट तो एक ही दिया है, अब 2 पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं। नहीं बच्चों, हमारे पास 2 पॉइंट है। समझो, मान लो ये मेरे पास ग्राफ है, (6, -6) ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ कहीं आ रहा होगा 6, सपोज मैं मान ली यहाँ आ रहा है 6, एक्स एक्सिस प्लस का, वाई पे माइनस का। बच्चों ये रहा ऑरिजिन, ये रहा ऑरिजिन, ओ पॉइंट मान लो इसे मान लो ए पॉइंट। ऑरिजिन क्या होता है बच्चों? 0, 0। मुझसे यहां से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस ओ ए की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो ऑरिजिन बोलने का मतलब है कि उसने हमें एक कोऑर्डिनेट दे दिया है 0, 0। तो बच्चों अब यहां पे क्या होगा, x1, y1 जो है वो 0, 0 हो जाएगा, x2, y2 कितना हो जाएगा बच्चों? 6, -6। तो बच्चों अगर मैं अब ओ ए डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बट बच्चों ध्यान देना यहाँ पर x1 और y1 तो 0 है भाई, यहाँ x1 0 है, यहाँ y1 0 है, तो मुझे कुछ मानने की जरूरत है ही नहीं। ओ ए को मैं सिंपली लिख सकता हूं बच्चों x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। मैं जनरल टर्म्स में बात करूं तो बच्चों अगर मुझसे डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन पूछा जाएगा तो एक ही पॉइंट दिया जाएगा, मुझे दूसरे पॉइंट की नीड है ही नहीं, क्योंकि दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0। तो जब जब आपसे डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन पूछे आप इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दें। आपका फॉर्मूला हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो वैल्यू आपको दे रखी है इसे मैं कॉमनली एक्स मान लेता हूं, इसे मैं वाई मान लेता हूं, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई। हम डायरेक्टली इसी का स्क्वायर करके आंसर निकाल देंगे बच्चों। कैसे? देखो, ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 36 प्लस 36, या आसान सी भाषा में से हम लोग बच्चों 2 × 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 2 6 का स्क्वायर। बच्चों 6 को बाहर निकाल दो, ओ ए इज इक्वल टू 6√2 यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने केवल बेसिक तरीके से डिस्टेंस का फॉर्मूला समझा है, उस पे क्वेश्चन समझे हैं और समझा है कि अगर ऑरिजिन से दिया हुआ हो और हमसे तब डिस्टेंस पूछा जाए तो कैसे निकाला जाएगा। चलिए बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन टाटा।